नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन हो गए मैंने आप लोगों को कोई कहानियाँ नहीं सुनाई और इस बीच कलाकारों से आपका परिचय कराती रही, हमारे देश की विभिन्न कलाओं के बारे में आपको बताती रही, डायरेक्टली उन आर्टिस्टों से आपकी बातें करवाई ताकि आपको एक सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। आशा करती हूँ मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ डायरेक्टली बात हो। आज मैं फिर वापस अपने पुराने तरीके से आप लोगों को एक प्यारी सी कहानी सुनाऊं, प्रेरणादायक कहानी सुनाऊं। और तो इसमें मैंने जो कल पढ़ी दोस्तों वो थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी, जिसका शीर्षक है तैतर। ये तैतर क्या होता है दोस्तों, और इस कहानी में क्या रोल है इस शब्द का, वो आप कहानी के ज़रिए ही जानिए। बहुत खूबसूरत कहानी है और बहुत कुछ सिखा के जाती है, बता के जाती है उस वक्त के बारे में। दोस्तों एक परिवार है जिसमें इस वक्त जो है वो ही हो जाता है जो वहाँ उस परिवार के लोग चाहते हैं कि ना हो। ना ही उस परिवार के लोग बल्कि उस समाज के लोग चाहते हैं कि ऐसा किसी के घर में भी ना हो। पर ये होता क्या है? ये होता है दोस्तों 3 बेटों के बाद उस घर में पैदा होती है एक प्यारी, खूबसूरत और अच्छी हृष्ट-पुष्ट बेटी। लेकिन किसी को भी ना तो उसका प्यारापन दिखाई देता है, ना सुंदरता और ना ही उसकी अच्छी हेल्थ। लोग दुखी होते हैं, पिता जो बाहर खड़े हैं वो दुखी हो जाते हैं, सास जो इंतज़ार कर रही हैं वो तो बिल्कुल ही निशब्द हो जाती हैं, और माँ जिसने उस प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है वो भी जैसे उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। चारों ओर एक ही चर्चा होती है कि तैतर ही क्यों पैदा हुई। तो अब मैं बताती हूँ दोस्तों कि तैतर क्या होता है। तैतर मतलब 3 लड़कों के बाद अगर बेटी पैदा हो जाती है तो उसे अपशगुन माना जाता है। अपशगुन इस प्रकार माना जाता है कि वो बेटी किसी न किसी को, परिवार के किसी न किसी सदस्य की मृत्यु का कारण बनती है और उसके आने से उस परिवार में बहुत गलत चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस अंधविश्वास को किसने बढ़ावा दिया, कैसे बढ़ावा दिया? कोई ना कोई इंसान ही रहा होगा, और जिस वक्त की ये कहानी लिखी गई है उस वक्त इसका बहुत ज़्यादा बोलबाला था। खैर दोस्तों, समय 1-2 दिन आगे बढ़ता है, लोग उस दुख से बाहर नहीं आ पाते हैं, और सास फिर भी उस दुखी मन से अपने बेटे को कहती है कि बेटा जा, कम से कम गाँव में मिठाइयाँ तो बाँट ही आ, क्योंकि हमने 3 बेटे के होने में मिठाइयाँ बाँटी है। बहुत अच्छे तरीके से हमने उस चीज़ को मनाया है, तो इसके लिए भी कर्जा नहीं तो गाँव वाले फिर से बातें करेंगे। और माँ की आज्ञा का पालन करना उस वक्त लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्टेप होता था, फ़र्ज़ होता था, और बेटा जो है जाकर गाँव में मिठाइयाँ बाँट आता है। लेकिन दोस्तों उसके दिल में कोई खुशी नहीं है, वो गम से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, और इसी चिंता में है कि ये जो तैतर है, बेटी का नाम ही तैतर पड़ जाता है कि इसका आखिर होगा क्या, ये किसकी जान लेकर जाएगी। दोस्तों माँ जो होती है जल्दी से जल्दी उस बेटी से छुटकारा पाना चाहती है। सास तो उसका मुँह ही देखना पसंद नहीं करती, और माँ क्या करती है दोस्तों, उसे अपना दूध पिलाना बंद कर देती है, और होता भी ऐसा है कि उनका दूध आना ही बंद हो जाता है। तो उसका पेट कैसे भरा जाए, उसके लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सुला दिया जाता है। सुलाया कैसे जाता है? उसे 2 से 3 बार अफ़ीम चटा दी जाती है ताकि वो गहरी नींद में रहे और इतनी कमज़ोर हो जाए कि एक दिन वो मृत्यु को पा जाए। समझ सकते हैं दोस्तों अंधविश्वास किस हद तक किसी के मन में घर कर सकता है। ये सिलसिला चलता रहता है दोस्तों, और धीरे धीरे वो खूबसूरत, प्यारी, हृष्ट-पुष्ट बच्ची जो होती है बिल्कुल कंकाल बन जाती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। उस घर में जो 3 बेटे होते हैं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं उम्र में, बहुत छोटे हैं, और 9 महीने से माँ, पिता और दादी के साथ साथ वो भी इंतज़ार कर रहे होते हैं एक नए मेहमान के घर आने का। उन प्यारे मासूम बच्चों को कुछ नहीं पता होता इस बारे में कि तैतर क्या होता है, या ये हमारे समाज की जटिल जो अंधविश्वास है, ये क्या चीज़ें होती हैं। वो उस बच्ची को बहुत प्यार करते हैं और पहले दिन से उसे अपने गोद में लेने की इच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन माँ उन्हें बार बार भगा देती है, नहीं देती है। बच्चे लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ते। एक रात की बात होती है दोस्तों, जब बेटी का जो पिता होता है वो पानी पीने के लिए उठता है अर्धरात्रि में, और उठने के बाद देखता है कि वो बच्ची जो है उसकी आंखें खुली हुई है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है अपना अंगूठा चूस रही है।
उनको बहुत दया आती है दोस्तों। वो देखती है, वो मतलब शायद उसी दिन उन्होंने पहली बार उसे इतने प्यार से देखा होता है। उन्हें बहुत दया आती है, वो उसको गोद में उठा लेते हैं, उनके अश्रु निकलने लग जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं और कहीं न कहीं भगवान से माफ़ी माँगते हैं दोस्तों। इसके बाद मन ही मन वो प्लान बनाते हैं कि क्या किया जाए और किस तरीके से मुझे इस बेटी को बचाना है। मुझे ये अन्याय नहीं करना है, क्योंकि वो व्यवसाय जो है उनका, वो एक शिक्षक हैं, वो लोगों को शिक्षा देते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं। तो खुद जब उनके हाथ से एक गलत काम हो रहा है तो वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाते हैं। अगली सुबह दोस्तों, दिन के टाइम पे जब सास और माँ सो रही होती है, वो प्यार से अपनी बेटी को चुपचाप उठा के ले जाते हैं और सामने के ही खेतों में एक बकरी होती है दोस्तों, जो चारा चर रही होती है। उस बकरी को भूसे का लालच दे के अपने पास बुलाते हैं और डायरेक्टली उसके थन से इस बच्ची का मुंह लगा देते हैं। बच्ची बहुत भूखी होती है दोस्तों और इतनी बुरी तरह से उस दूध को पीने लगती है कि वहाँ वो दूध पी रही है, उसके चारों तरफ दूध उसका गिर रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है और वहाँ उसके पिता जो हैं वो भी उसी प्रकार रोते जा रहे, उनकी आंखों से भी अश्रु बहते जा रहे हैं। वो बार बार भगवान से माफ़ी मांगते हैं दोस्तों और धीरे धीरे इस जो प्रोसेस को, इसको अपना एक रोज़ का तरीका बना लेते। रोज़ वो अपनी बेटी को दिन में उठा के लाते स्कूल से आने के बाद और उसे ले जाते, उसे दूध पिलाते और तीनों अपने बेटों को उनके हाथ में दे देते ताकि वो अच्छे से उसके साथ खेलें। खुश रहने से, अच्छा खाने से वो प्यारी बच्ची दोबारा से बहुत खूबसूरत हो जाती है, लाल लाल हो जाती है दोस्तों और उसकी हेल्थ अच्छी होने लगती है। अचानक एक दिन उसकी माँ की नज़र उस पर पड़ती है दोस्तों और माँ, कहते हैं ना हर चीज़ का एक समय होता है। उस दिन उसकी माँ को उससे वो अटैचमेंट होती है उस बच्ची से, उसकी एक्टिविटीज़ से, जो उसको शायद उसके पैदा होने वक्त से ही हो जानी चाहिए थी। लेकिन उस दिन माँ उसे गोद में उठाती है और जिस तरह से पिता का एक रिएक्शन आता है, उसी तरीके से उस दिन माँ का भी रिएक्शन आता है दोस्तों और वो उसके साथ खेलने लगती है और उसे अपनी छाती से लगा लेती है। लेकिन दूध अब उनको नहीं पिला पाती है दोस्तों। फिर अचानक माँ को, जब बेटी सोई होती है, अचानक से एक ख्याल आता है कि 2 महीने बीत गए और कोई अनहोनी नहीं हुई है हमारे घर में, तो क्या हम किसी अंधविश्वास के शिकार हैं? और उस तरफ दोस्तों आप हैरान होंगे कि सास भी यही बात सोच रही है। लेकिन सास का सोचने में थोड़ा सा और कुछ जुड़ जाता है। वो ये है कि सास इस वक्त भी सेल्फिश होकर ये कह रही है कि 2 महीने हो गए, किसी के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई, अब तो मैं बहुत बदनाम हो जाऊंगी गांव में। लोग कहेंगे कि ये जो कहती है वो गलत है और मेरी बातों को मानना बंद कर देंगे, मुझे महत्व देना बंद कर देंगे। तो इसके लिए वो एक बहुत गहरी चाल चलती है दोस्तों। वो क्या करती है, वो बीमार होने का नाटक करती है। अचानक बिस्तर में पड़ जाती है और ज़ोर ज़ोर से कराहने लगती है और उसी वक्त कराती है जब उसका बेटा ऑफिस से आता है, स्कूल से आता है। बेटा हैरान है, बच्चे हैरान हैं, माँ हैरान है, क्या हो गया? माँ कहती है बस अब मैं ना बचूंगी। बस एक ही डायलॉग वो बार बार बोलती रहती है, बच्चों अब मैं ना बचूंगी, ये कर लेना, वो कर लेना, सारे काम। तो बेटा बड़ा हैरान होता है, कहता माँ तू तो चंगी भली थी, तू तो बिल्कुल ठीक थी, ये अचानक तुझे क्या हुआ? तो वो इशारों से और अपने डायलॉग से किसी तरीके से समझाने की कोशिश करती है कि ये सब जो है तेतर की वजह से हो रहा है। लोग उसकी बहुत सेवा करते हैं, वो हर बार अपनी आखिरी इच्छाएं उनको बताती रहती है दोस्तों, बच्चों को भी समझाती रहती है। लेकिन कमाल की बात जो उसकी बहू पकड़ लेती है और बेटा पकड़ लेता है वो ये होता है दोस्तों कि जब भी खाने का समय होता है वो बिल्कुल चंगी हो जाती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। बहू चेक करने के लिए उनसे कहती है कि माँ तुम्हारे लिए मैं दलिया बना देती हूँ क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अच्छा हैवी खाना पचा नहीं पाओगी। तो माँ बिल्कुल बिस्तर से जैसे उछल के बैठ जाती है और कहती है ना ना बेटा, मरते हुए की आखिरी इच्छा तो पूरी करना बहुत ज़रूरी है। तू पूरियाँ भी छान ले, तू मलाई भी डाल ले, तू अच्छी अच्छी सब्जियों के नाम बता देती, खीर बता देती और सब ला, और जब भी खाना खिलाए मुझे बढ़िया खाना खिला ताकि मैं जाते जाते अच्छा भोजन करके जाऊँ। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है क्योंकि सासू माँ जो हैं, दादी जो हैं उस घर की, वो एक बहुत बड़ा नाटक कर रही हैं। तो मरना तो उन्होंने था नहीं और ना ही कोई अनहोनी होनी थी। वहाँ वो बेटी खूबसूरत होती जा रही है दिन दिन। और एक समय ऐसा हो जाता है दोस्तों कि सास जो है वो भी थक जाती है बीमारी का नाटक करते करते और ठीक होने का नाटक करके वापस अपनी दिनचर्या में आ जाती है और सब भूल जाती है।
तो इस प्रकार ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों, और सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी भी अंधविश्वास को अपनी ज़िंदगी में लाने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए दोस्तों कि ये किसने बनाया, क्यों बनाया, इसके पीछे कारण क्या था। सही कारण दिखता है तो माने, और अगर उसके पीछे कोई कारण नहीं है और वो बेबुनियाद है तो प्लीज़ उसे मानकर उसे अगली पीढ़ी तक ना पहुंचाए और लोगों को परेशान ना करे। आशा करती हूँ प्रेमचंद जी की ये कहानी आपको पसंद आई होगी दोस्तों। फिर लेके आऊँगी एक खूबसूरत सी कहानी किसी और साहित्यकार की। तब तक के लिए नमस्कार।